हेलो दोस्तों, आप सभी का मैथ्स इम्प्रूव में स्वागत है। आज हम लोग कार्य और समय का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। पहले वाले पार्ट में मैंने बेसिक सिखाया था, जिसमें मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस वगैरह भी लिए थे। आज मैं कुछ बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस और जो एग्जाम में पूछे गए वो क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो एक प्रकार से देखा जाए तो आप लोगों की इस समय प्रिपरेशन तो फुल हो चुकी होगी, आप लोग केवल प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये वाला सेशन केवल प्रैक्टिस पे बेस्ड है। मैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा, बस मैं अपने तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने पहला आज की क्लास का। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिनों में तथा सी और ए मिलकर इसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो बताना है आपको सी अकेला इस काम को करने में, सी को अकेला इस काम को करने के लिए लगाया जाए तो कितने दिनों में इसे समाप्त कर देगा। आपका ऑप्शन है 47, 50, 52 और 60। ठीक है, तो मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को। एक प्रकार से देखा जाए तो आप लोग ऐसे कर सकते हो कि माना ए और बी मिलके कर रहे हैं, तो ए प्लस बी एक किसी काम को x दिन में करते हैं तो 1/1 दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा। मान लेते हैं 12 दिन में करते हैं तो एक दिन में किया गया कार्य 1/12 हो जाएगा। फिर से बी और सी का 1/15 हो जाएगा। आप ऐसा कुछ करते हो, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया था ऐसे नहीं करना। अगर नहीं देखे हो तो पहले इसके पहले वाले पार्ट को देखिए, इसमें मैंने 20 के बेसिक को बताया है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले लिखेंगे ए और बी, चूंकि एक साथ मिलकर कर रहे हैं इसलिए प्लस साइन है। ए और बी मान लेते हैं कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन लिखेंगे। फिर बी और सी कितने दिन में लिखेंगे, 15 दिन लिखेंगे। सी और ए कितने दिन में मिलकर कर रहे हैं, 20 दिन में। तो मैंने बताया था कि ये जो आ रहा है ये दिनों की संख्या है, यहाँ पे जो आ रहा है वो दिनों की संख्या आ रही है। हमें इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है। और जो एलसीएम आएगा वो हमारा वर्क होगा। जो हमारा एलसीएम आएगा वो मैंने बता रखा है कि जो हमारा एलसीएम आता है वो हमारा क्या होता है, वर्क होता है टोटल। तो इनका अगर देखा जाए तो 60 आएगा एलसीएम। और इस कंडीशन में इसके पास यहाँ से जो निकालेंगे वो हमारा एफिशिएंसी होगा। मैं ये पूरा बता चुका हूँ। मतलब ये है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं और 60 वर्क है। टोटल काम कितना है, 60। तो मैं पूछूंगा एक दिन में कितना करेंगे, तो आप बता सकते हैं 12 पंजे 60, यानी 5 वर्क कर जाएंगे ये। ठीक है, ये इनकी क्षमता कहलाएगी, एफिशिएंसी बोलते हैं इसको। बी और सी 15 दिन में करते हैं। अगर 60 कोई काम है, आप यहाँ पे काम कुछ भी ले सकते हो, ऐसी चीजें लेनी है जो इन तीनों से आप प्रॉपर कर पाए, इसलिए मैं एलसीएम मान के चल रहा हूँ। एलसीएम ऐसा होता है जो छोटा से छोटा भी होता है और करता भी है। तो 15 से ये कटेगा 4 बार में। मतलब ये है बी और सी अगर 15 दिन में किसी काम को करते हैं और 60 काम दे दिया जाए तो वो 4 दिन में खत्म कर देंगे। सी और ए अगर मिलके करते हैं 20 दिन में, 60 काम दे दिया जाए तो ये 3 दिन में मिलके कर देंगे। इस कंडीशन में देखा जाए, अगर मैं यहाँ पे जोड़ दूं इनको, तो डबल बार ए आ रहा है, डबल बार बी आएगा, डबल बार सी आएगा। तो हम बोल सकते हैं 2a + b + c कितना आ जाएगा यहाँ जोड़ने पे, इन क्षमताओं को जोड़े तो 5, 4, 9, 3, 12। मतलब ये है कि ए, बी और सी का दोगुना अगर काम कराया जाए, मतलब इनसे दोगुना काम लिया जाए। डबल बार है, डबल बार मतलब बोल सकते हैं। तो ये 12 काम करेंगे कितने दिनों में, एक दिन की बात होती है। मतलब 2 मिलके कर रहे थे 12 दिन में तो 5 आ रहा था, मतलब एक दिन में 5 काम कर रहे थे। 60 काम कराना है इनसे। तो आप ये ऐसे देख सकते हो कि a + b + c का अगर दोगुना इनसे काम कराओ, मतलब ये बोल सकते हैं कि 2 आदमी को एक साथ लेके जोड़ो तो 12 काम करते हैं एक दिन में। तो मैं बोलूं कि अगर a + b अकेला छोड़ दिया जाए इनको करने के लिए, तीनों को एक साथ दोगुना ना रखा जाए, तो इस कंडीशन में आप बोलेंगे कि कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इनका काम कितना हो जाएगा, एक दिन का 6 हो जाएगा। आप यहाँ पे गौर से देखिएगा मैंने क्या किया। मेरा मतलब इतना सा है कि 2a शामिल हो गए इस काम में, 2b शामिल हो गए, 2c शामिल हो गए। तो मैंने जब इनको जोड़ा तो 2a + b + c आएगा। तो इस कंडीशन में बोला जाए 2a, 2b और 2c मिलके एक दिन में 12 काम करते हैं। तो अकेले अगर a + b + c करेंगे तो कितना काम करेंगे, तो आप बताएंगे यहाँ से कि 6 करेंगे। तो आप मुझे बताइए अगर a + b + c मिलके एक दिन में 6 काम करते हैं तो 60 काम है। अगर ये तीनों मिलके करना चाहें तो कितना दिन लगेगा, तो 6 से अगर 60 को भाग करोगे तो अब 10 दिन लगेगा। ठीक है, तो अगर ये पूछा होता है इस क्वेश्चन में कि a + b + c, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि a + b + c मिलकर अगर तीनों काम करें साथ में तो आपको कितना दिन लगेगा, तो आप बताओगे 10 दिन लगेंगे। लेकिन इस प्रश्न में कुछ और पूछा जा रहा है। प्रश्न में पूछा गया कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो आपको इस वाले कंडीशन में क्या करना है, सबसे पहले a + b का जो एफिशिएंसी आया था उसको कम करना है।
तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी आप देख सकते हो कि ए प्लस बी अगर मिल के काम कर रहे थे तो 5 दिन में कर रहे थे। और यहाँ पे अगर सी को भी मिला दिया जा रहा है तो आप देख रहे हो ए प्लस बी और सी, मतलब ए प्लस बी और सी तीनों अगर मिलके कर रहे हैं तो 6 एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं। और यही दोनों मिलकर कितना काम कर रहे थे, 5 काम कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस 6 को 5 + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब 5 काम इन दोनों का और 6 का काम कितना बचेगा, 1। तो हम ये कह पाएंगे यहाँ से अब कि 1 दिन में ये कितना काम कर रहा होगा, 1 काम कर रहा होगा। तो 60 काम कराना अगर इस अकेले से तो 1 से भाग करना होगा, यानी 60 को अगर 1 से मैं भाग करूंगा तो कितना आएगा आपका, 60 आएगा। यानी 60 दिन हमारा क्या होने वाला है, उत्तर होने वाला है। तो इसी से मैं 2 क्वेश्चन और पूछ सकता हूँ, सी अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितना दिन में करेगा, ए अकेला कितना दिन में करेगा। ये भी बात यहाँ से पूछी जा सकती है। तो मैं यहाँ पे वो भी बातें डिस्कस कर देता हूँ, कैसे आएंगे वो। जैसे मैं इसको साफ कर देता हूँ पहले। तो यह आया 5 4 9 3 12, सॉरी 5 4 9 3 12, ठीक है, नहीं हाँ जी 12 20 23 8 3 है, ठीक है। 12 काम कर रहे हैं। अब मुझे बताओ आप, ए प्लस बी प्लस सी डबल जब थे तो 12 कर रहे थे, अगर सिंगल हो जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी मिलके तो कितना टाइम लग जाएगा, 6 काम करेंगे 1 दिन में। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं पूछूं कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला करने के लिए ए और सी का काम कम करना पड़ेगा। ए और सी का काम 1 दिन का कितना है, 3 कम कर दीजिए। तो 3 आप जब कम करेंगे तो 3 बचेगा। तो 3 किसके लिए बचेगा, इस बी के लिए। बी अगर 3 के एफिशिएंसी से डेली काम कर रहा है तो 60 काम को करने में इसे कितने दिन लग जाएंगे। तो सी का अभी हमने देखा था 60 आया था, बी का कितना आ जाएगा, भाग करने पे 20 आ जाएगा। मतलब 20 दिन में ये काम पूरा कंप्लीट कर लेगा। इसी तरीके से ए के लिए भी पूछा जा सकता है। तो ए के लिए अगर पूछा जाएगा तो बी और सी का कम करना होगा। बी और सी का कितना है, 4 है। 4 आप 6 में से कम करेंगे तो 2 आएगा। 2 से अब जब इसको भाग करोगे तो ए के लिए कितना आ जाएगा, 2 से भाग करोगे तो 30 आ जाएगा। तो ये रहे आप इनके काम। सी अकेला 60 दिन में, बी अकेला 20 दिन में, ए अकेला 30 दिन में। अगर ए प्लस बी प्लस सी अभी देखा था हमने तो वो कितना आ रहा था, इस काम को करने में 10 6 60 यानी 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। नहीं आया तो एक बार और आराम से इस वीडियो इसको फिर से पीछे करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं मिटा रहा हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है ये इसी पे बेस्ड है। दूसरा क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं और बी तथा सी मिलके 15 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। यदि ए सी से 2 गुना काम करता है, मतलब ए की क्षमता सी से करने की क्षमता से 2 गुनी है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा। हमारा तरीका वही रहेगा, हमें यहाँ पे देखना है ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं, तो आप बताएंगे 12 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं, तो आप बताएंगे 15 दिन में। मैंने टोटल वर्क ले लिया, 60 आ जाएगा। 12 पंजे 60 होता है, 15 चौको 60 होता है, ठीक है। मतलब ए और बी मिलके करेंगे तो 5 काम करेंगे 1 दिन में। बी और सी मिलके करेंगे तो 4 काम करेंगे 1 दिन में। अब यहाँ पे एक चीज और ये बोल रहा है, यदि ए सी से 2 गुना काम करता हो, सी से 2 गुना करता हो, मतलब ये आप ऐसे समझ लो, ये एफिशिएंसी आ रही है, ध्यान रखिएगा। दोनों मिलके 5, दोनों मिलके 4। अब यहाँ कह रहा है ए और सी में कुछ रिलेशन, कह रहा है सी से 2 गुना काम करता हो, मतलब सी अगर 1 करता हो तो ए कितना करेगा, 2 गुना मतलब 2 करेगा। मतलब 1 यूनिट अगर सी कर रहा होगा तो इस कंडीशन में ए कितना यूनिट करेगा, 2 यूनिट करेगा। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं 2 यूनिट यहाँ पे वैल्यू रखूं, इसको मैं तोड़ना चाहूं तो 2 यूनिट प्लस 3 यूनिट में ये टूट जाएगा, 5 बोल सकते हो। ऐसे ही बी और सी में अगर बी की वैल्यू यहाँ पे 3 हो तो 3 में अगर तोड़ू, या यूं कह सकते हैं सी की वैल्यू 1 रखनी है तो 1 में तोड़ू तो 1 आएगा, और बी के लिए कितना बच जाएगा, यहाँ से 3 बच जाएगा। तो आपने देखा ये दोनों मैच कर गया। आप देख रहे हो दोनों मैच कर गया। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं एफिशिएंसी आपको निकल के आ गई कितनी, ए कितना 1 दिन में काम कर रहा है 2 यूनिट, सी कितना यूनिट काम कर रहा है 1 यूनिट, पूछा जब बी कितना काम कर रहा है तो 3 यूनिट। मतलब प्रतिदिन कितना काम कर रहा है, ए 2 यूनिट, सी 1 यूनिट, बी 3 यूनिट। सपोज यहाँ पे मैच नहीं किया होता तब क्या होता है, इसके लिए हमें मैच करना पड़ता, समान संख्या से गुणा कराना पड़ता, वो बात अलग है, वो बाद में देखेंगे अगर क्वेश्चन आएगा हमारे सामने तो।
फिलहाल ये वाला तरीका आपको आना चाहिए। ए बराबर 2 यूनिट, सी बराबर 1 यूनिट, बी बराबर 3 यूनिट। अब यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, बी के लिए पूछा जा रहा था ये क्वेश्चन। तो बी अगर एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, टोटल काम मेरे पास 60 यूनिट है, तो मुझे बता सकते हो आप 60 बटा कितना होगा 3, यानी 20 दिन इसको लगेंगे। ठीक है, काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 20 दिन, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये पॉलिटेक्निक 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, तो आप ये भी देख सकते हो। पहला तो ये बुक से क्वेश्चन रिलेट कर रहा है, और ये दूसरा एग्जाम से क्वेश्चन आया हुआ है, यानी पॉलिटेक्निक 2018 वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए मैं इसको आगे रफ करता हूँ, आगे 2 क्वेश्चन और देखते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन था उसमें 2018 में नहीं 2008 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, मैंने गलती से 2018 बोल दिया, मुझे ध्यान नहीं रहा। तो चलिए देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। 4 पुरुष तथा 6 लड़के किसी काम को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, काफी बच्चे इसमें फंसते हैं। 4 पुरुष तथा 6 लड़के किसी काम को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 4 पुरुष जो लिए गए हैं समान एफिशिएंसी के हैं, यहाँ इसके इनके साथ 2 पुरुष, मतलब 4 पुरुष जिस एफिशिएंसी के हैं, जैसे हैं हष्ट पुष्ट समझ सकते हो आप, पतले टेंगे पेंगे सब बोल सकते हो, वैसे ही 2 पुरुष भी हैं। 6 लड़के जिस टाइप के लिए गए हैं उसी टाइप के 4 लड़के भी लिए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। 4 पुरुष तथा 6 लड़के किसी काम को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 4 लड़के उसी काम को 7 दिनों में कर सकते हैं। तो बताना है कि 10 पुरुष को और उसी टाइप के 8 लड़कों को लगा दिया जाए काम करने के लिए, तो काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप कर सकते हो एक्स वगैरह मान के, लेकिन मेरा वो फंडा नहीं है, मैं अपने तरीके से समझाऊंगा इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले इसको बताने के लिए मैं एक लॉजिक बताऊंगा आपको, पहले उस पर पॉइंट करना है आपको। लॉजिक ये है कि 4 पुरुष, मैं आपसे बोलूं कि 4 पुरुष हैं, 4 बंदे हैं, 4 मैन हैं, ये किसी काम को मैं बोलूं आपसे कि 2 दिनों में कंप्लीट करते हैं। अब बताइएगा जरा, 4 पुरुष यानी 4 मैन किसी काम को 2 दिन में कंप्लीट करते हो, तो मैं बोलूं आपसे कि आप मुझे बताओ एक ही दिन में मुझे कंप्लीट कराना हो तो इसी टाइप के कितने पुरुषों को लगाना होगा काम पे। मतलब 4 आदमी अगर 2 दिन में किसी काम को कर रहे हो, एक दिन में कंप्लीट कराना हो उस काम को, तो मुझे कितने पुरुषों को यहाँ पे इसी टाइप के लगाना होगा। तो आप बताओगे कि 8 पुरुष लगा दीजिए। मतलब जैसे ये दिनों की संख्या हाफ हुई, वैसे ही इसकी संख्या 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, मैं बोलूं कि अगर ये 4 दिनों में 4 पुरुष 4 दिनों में कर रहे हैं, मैं बोलूं कि एक ही दिन में काम कर दो भाई, कितने पुरुष की आवश्यकता हो जाएगी। तो आप मुझे बताओगे 4 से 1 हुआ, यानी 4 चौको 16 पुरुषों को और लगाना होगा, यानी 16 आदमियों को लगाना होगा। 16 को और नहीं लगाना होगा, ध्यान रखिएगा। मतलब 4 थे, 16 काम करेंगे अगर, तो एक दिन में यही काम हूबहू काम कंप्लीट हो जाएगा। बस ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे आप बोल रहे हो 6 लड़के, यानी 6 बॉय बोल सकते हैं। 6 बॉय अगर किसी काम को 4 दिनों में कंप्लीट करते हैं, 4 डेज, तो आपसे यही बात पूछूं कि मैं चाहता हूं कि एक ही दिन में ये काम कंप्लीट हो जाए, तो मुझे कितने पुरुषों को लगाना होगा। तो आप बताएंगे 6 चौको 24, इनका मल्टीप्लाई 6 चौको 24 बॉय लगेंगे। ठीक है, 24 लड़कों को लगा दिया है, तो वो काम क्या होगा, एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको इतनी सी बात पहले ध्यान रखनी थी। अगर ये आपको ध्यान रहे तो ये इसको आसानी से किया जा सकता है। कैसे, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे 4 मैन, और जो बच्चा लग रहा था तथा जब आएगा तो ध्यान रखिएगा ये प्लस साइन करता है, यानी 6 बॉय। इन दोनों को मिला के टोटल वर्क कितने टाइम के लिए लग रहा है, 4 दिन के लिए। जबकि हम 2 पुरुष यानी 2 मैन प्लस 4 बॉय की बात करें तो ये कितने दिन में करते हैं, तो ये कर रहे हैं 7 दिन में। ठीक है, तो मैं आपसे कहूं अगर ये एक दिन में कर रहे होते, मैं इनसे एक दिन में कराना चाहता हूं, तो आप मुझे बताएंगे कि ये वाला ग्रुप अगर एक दिन में मैं इनसे कराना चाहूँ तो ये लेंगे 16 आदमी आ जाएंगे और 24 4 6 24 बॉय होंगे। तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी काम को हूबहू काम को ये दूसरे रूप में दे रखा है। इस तरीके से अगर देखें तो 7 दूना 14 आदमी लगेंगे और 7 को 28 लड़के मतलब लगेंगे बॉय। तो फिर से काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन में। अब आपको आगे क्या करना है, इन दोनों का कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन मतलब एक इतने लोग मिलके
एक दिन में जो काम करते हैं सेम टू सेम वही लोग हैं, इसमें कमी आई है और बच्चों में मतलब बॉय में बढ़ोतरी हुई है, तो फिर से उसी काम को एक दिन में कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो इस कंडीशन में बोल सकते हैं कि 16 आदमी और 24 लड़के की जो क्षमता आ रही है काम करने की वो बराबर है 14 आदमी और 28 लड़कों के। ठीक है, तो आप यहां से कंपैरिजन जब करेंगे तो 2 मैन के बराबर 4 बॉय आ जाएंगे। मतलब आपने क्या किया, तुलना कर दिया। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, इसी की वजह से मैंने ये सब किया है। मैं चाह रहा था कि 2 मतलब आदमी के बराबर कितने लड़के उस काम को करने के लिए लगाए जा सकते हैं। तो अब आप इसको मौखिक भी कर सकते हो। अब आपको बस इतना सा काम करना है कि 2 आदमी के बराबर 4 लड़के आप रख सकते हो। तो यहाँ पे देखो दूसरी वाली लाइन में मैं इस वाले को ले रहा हूँ, आप चाहो तो इसको भी यूज करके कर सकते हो, लेकिन ये आसान है इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे हुआ कि 2 आदमी और 4 लड़के 7 दिन में कर रहे थे। इसका मतलब ये हो गया 2 आदमी की जगह पे अब मैं 4 लड़के रख सकता हूँ। तो 4 लड़के और 4 लड़के यानी 8 लड़के मिलकर किसी काम को, आप ऐसे समझ सकते हो कि 8 लड़के मिलकर किसी काम को 7 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, और प्रश्न में ये पूछा गया तो 10 पुरुष और 8 लड़के, यानी कहने का मतलब 10 पुरुष का मतलब कितने हो गए, 20 लड़के और 8 लड़के और, यानी 28 लड़के इस काम को कितने में करेंगे। तो एक बॉय की अगर मैं बात करूं यहाँ से तो टाइम लगेगा 7 गुणा 8 में 28 बॉय की अगर मैं बात करूं तो टाइम लगेगा आपको 7 गुणा 8 बटा में 28। तो 8 से तो होता है 56 बटा में 28 और 28 गुना होता है 56, यानी आंसर आपका कितना हो जाएगा, 2 दिन। तो इसका आंसर आपको मिलेगा 2 दिन। ठीक है, एक बार और मैं समझाता हूँ आपको करना क्या हो रहा है रियल में। जो इनकी क्षमता दे रखा है, पुरुष का अलग लड़कों का अलग, इसके लिए क्या करना है, आपको 1 दिन के लिए बनाना है। तो मेरे तरीके से ये मतलब है कि आप इसको मौखिक कर पाएंगे। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ज्यादा तो इसको मौखिक कर पाओगे। जैसे 4 दिन आया, 4 चौको 16 समझोगे आप इसे, और यहाँ पे 7 आया यानी 7 दूना 14, यानी अंतर देख रहे हो इनका कितना आएगा, 2 का, 2 पुरुषों का। यहाँ पे आप देख रहे हो 4 छः 24 और 7 चौको 28, यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, 4 का, यानी 2 पुरुष 4 के बराबर है। तो 2 पुरुष अगर 4 के बराबर है तो यहाँ पे आप बता सकते हो, सेम टू सेम वही प्रोसेस आप लगा के बता सकते हो। ठीक है, लेकिन ये मतलब ये है मेरा बताने का कि इससे क्या होगा, प्रैक्टिस करने के बाद आपको थिंकिंग मिलेगा, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से मौखिक कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार और वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2008 में पूछा गया था क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन था। ये नल और टंकी वाला क्वेश्चन है 4 नंबर। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 3 नल किसी टैंक को क्रमशः 10, 15 और 18 मिनट में भर सकते हैं। मतलब 10 मिनट में पहला, दूसरा 15 मिनट में, तीसरा 18 मिनट। तो ए, बी और सी में समझ के चलो। तो पहला 10 मिनट, दूसरा 15 मिनट, तीसरा 18 मिनट में भर सकते हैं। एलसीएम अगर ले लें यहाँ पे तो 90 मान के चल रहा हूँ, तो 90 आएगा। 10, 15 और 18 का एलसीएम आप निकाल सकते हो, 90 आएगा। 9 बार में कटेगा, 15 से भाग करेंगे तो 6 बार में कटेगा, 18 से भाग करेंगे तो 5 बार में कटेगा। मतलब ये है कि ये जो टंकी था, नल था, 10 मिनट में भर रहा था। तो अगर 90 लीटर का मैं मान के चल रहा हूँ कि 90 लीटर उसकी कैपेसिटी है उस टैंक की, तो कितने क्या कह रहा था, 10 मिनट में टोटल भर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 90 लीटर की टैंकी है तो कितना मिनट लगने वाला, कितना 1 मिनट में कितना भरेगा, 9 लीटर भरेगा। वैसे 15 से अगर ये भर रहा है 15 मिनट में टोटल, तो 6 लीटर भर रहा होगा 1 मिनट में। ठीक है, ये जो आता है वो 1 मिनट पर मिनट की बात होती है ये। ठीक है, ये एफिशिएंसी है, ये क्षमता है, उसकी क्षमता है भरने की। मतलब 1 मिनट में कितना भर रहा है, ये कितना मिनट में भर रहा है, ये बात यहाँ पर। तो अब कह रहा है कि खाली टैंक को भरने के लिए तीनों नल को खोल दिया जाता है। तीनों नल को खोल दिया गया। ठीक है, अब कह रहा है 3 मिनट बाद तीसरा नल बंद किया गया। तो आप मुझे बताइए, अगर 3 मिनट में बात करूं 3 मिनट की, तो आप मुझे पहले ये बताइए कि 3 मिनट में टैंक भरा कितना गया। तो आप बताएंगे कि 9, 6, 15, 5, 20 लीटर 1 मिनट में भरा जा रहा है। तो 3 मिनट में बात करें तो 60 लीटर टैंक भरा जा चुका है। बचा कितना लीटर है, 30 लीटर और भरना बाकी है। 30 लीटर और भरना बाकी है। ध्यान से समझिएगा। देखिए मेरे पास
ध्यान सुनिए, 9 लीटर, 6 लीटर, 5 लीटर, ABC द्वारा 9 लीटर, 6 लीटर, 5 लीटर पर मिनट भरा जाता है। तो 1 मिनट में टोटल कितना भरा जा रहा है? 20 लीटर। 3 मिनट में कितना भर दिया जाएगा? 60 लीटर। 90 लीटर टोटल था, बचा कितना? 30 लीटर। अब तीसरा पाइप यहाँ पे अब नेक्स्ट वाले टाइम में क्या किया गया कि नल, तीसरा नल बंद कर दिया गया, मतलब जिसकी एफिशिएंसी 5 लीटर पर मिनट थी वो बंद हो गई। अब कितने इससे भरेगा? 915 लीटर पर मिनट भरेगा। तो 30 लीटर है, ठीक है, 30 लीटर है, भरने में कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट। तो आप कह सकते हो 2 मिनट इसको भरने में लग जाएगा। तो आप बता सकते हो टोटल कितना टाइम लग गया? 3 मिनट ये, 2 मिनट ये लग गया, टोटल आपको कितना टाइम लग गया? 5 मिनट। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 मिनट, इसका राइट आंसर। ठीक है, कैसे एक बार और समझाता हूँ। पहले आपको क्या करना है, इनकी क्षमताएं, इनके वर्क लिखना है, कितना टाइम लग रहा है ये लिखना है, उसके बाद से वर्क लेना है, वर्क लेने के बाद इनकी एफिशिएंसी यानी क्षमता निकालनी है आपको। क्षमता कैसे निकलती है? भाग देके 10 से भाग करना है, 90 को 9 बार में, 15 से, यानी 9 लीटर पर मिनट, 15 से भाग करोगे 6 लीटर पर मिनट, 18 से भाग करोगे 5 लीटर पर मिनट। तो पर मिनट की बात करूं तो टोटल कितना आ जाएगा? 20 लीटर पर मिनट। ठीक है, और यहाँ पे बात करूं 20 लीटर पर मिनट है, 3 मिनट तक तीनों नलों को छोड़ा गया है, 3 मिनट के बाद बंद किया गया, इसका मतलब 60 लीटर पानी भरा जा चुका है, 30 लीटर बचा है। 30 लीटर को भरने में इन दोनों से काम कराना है, तो 9 4 15 पर मिनट 15 लीटर भरेंगे। तो 30 लीटर भरने में 2 मिनट लगेगा, यानी 3 मिनट पहले लग रहा था, 2 मिनट अब लगेगा, टोटल आपको कितना लग जाएगा? 5 मिनट। तो इसका राइट आंसर 5 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।